बिहार सरकार के विकास की एक कहानी बताने जा रहा हूं और रोज शुरू से शुरू करता हूं, अंत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अंत नहीं हो पाता है। फिर भी हर दिन एक नया उम्मीद के साथ शुरुआत करता हूं। अभी मैं बेलवा घाट पे हूं, जिसका नया नाम बेलवा डैम होने वाला है। और ये बेलवा घाट जो है वो बागमती नदी पे है, और ये बेलवा डैम जब इसका नाम होगा वो भी बागमती नदी पे ही होगा। और ये है बिहार सरकार का विकास। ये देखिए, ये डैम बन रहा है, पिछले 5-6 साल से बन रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये पूरा डैम नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6 फाटक बन रहा है। और इसमें मैक्सिमम कंक्रीटिंग होगा तो 70 से 75 हजार M³ का कंक्रीटिंग होगा, उससे ज़्यादा कंक्रीटिंग नहीं होगा। और उतना कंक्रीटिंग मैक्सिमम 6 महीना में हो जाना चाहिए, और 5 साल में नहीं हुआ। न जाने कितने ठेकेदार आए और कितने ठेकेदार चले गए, और फिर भी ये बेलवा डैम कंप्लीट नहीं हुआ। ये बागमती नदी है, आगे चले जाएंगे तो नेपाल है, और नेपाल से ये नदी आता है। नेपाल में अनेकों नदी इस बागमती नदी में आके मिल जाता है। और नेपाल सरकार भारत सरकार का कितना डर मानता है, वो 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता है, और उससे 1 इंच 2 इंच कम ज़्यादा वाले सीना वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी पता है। बिना बताए जब चाहता है तब, जितना पानी चाहता है उतना पानी छोड़ देता है नेपाल, और उससे बर्बाद होता है पूरा उत्तर बिहार। अब इसकी कहानी मैं शुरू कर रहा हूं, एक कहानी जो संकल्प से शुरू हुई थी। आप इंटरनेट पे सर्च मार लेना। 1954 में इसी नदी में कोई नेताजी आए थे, इसका पानी हाथ में लिए थे। उस समय उद्घाटन और शिलान्यास नहीं होता था, तो नेताजी ने संकल्प किया था कि 10 साल के अंदर अंदर बागमती नदी के दोनों साइड बांध बनाऊंगा और उत्तर बिहार को बाढ़ से डूबने से बचाऊंगा। 1954 फर्स्ट फेज, 1956 से इसमें काम चालू हुआ। सेकेंड फेज 1977 में चालू हुआ। थर्ड फेज 1990 के आसपास चालू हुआ, और फोर्थ फेज 2010 के बाद चालू हुआ। 4 फेज हो चुका है। थोड़ा सा मेरा डेटा इधर उधर हो जाए। सरकार और सरकार के इंजीनियर ने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे टूटा हुआ था ये नदी, और ये पूरा धारा जो है ना इस साइड घूम गया था। अब जरा सोचिए, 1954 से बिहार सरकार की ये कहानी जो संकल्प से शुरू हुई, और अभी शिलान्यास उद्घाटन पे आके अटकी है, वो कहानी यहीं तक पहुंची है कि हर साल यहाँ पे टूटता है बांध। हर साल चाचा टूटता है कि नहीं टूटता है? टूट जाता है, हर साल टूटता है। यहाँ से ढाका ले तो कुछ देखिए ना, ताकि ना एको नदी नहीं, यहाँ से ढाका तक नदी नहीं, खाली बांधा नहीं है, बांध नहीं है, रास्ता नहीं है यहाँ से वहां तक। और एक अधूरा पुल वहां पे आपको दिख रहा है, वो देख सकते हैं, वो बिहार के विकास की कहानी बता रहा है। अब जरा सोचिए, इसमें ठेकेदार की क्या गलती है? बिहार सरकार के इंजीनियर ने आदेश दिया है फ्लड फाइटिंग के नाम पे काम करना है, और मोहर लग गया है फ्लड फाइटिंग 2021। 2022 में फिर से ही बैग आएगा, उस पर मोहर 21 के जगह पे 22 हो जाएगा। नाम सब एक ही रहेगा। इस प्रकार से काम होगा तो जरा सोचिए, ये नदियाँ तुरेगा कि नहीं तुरेगा। देखिए, देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे फिक्स स्टोन पिचिंग होना चाहिए, बिहार सरकार के नेताओं को पता होगा कि स्टोन पिचिंग क्या होता है। जिन ठेकेदारों को ये जियो बैग और ये पता नहीं कौन सा बैग है, इस बैग का काम मिलता है, उसी ठेकेदार को स्टोन पिचिंग का काम मिल जाता, तो क्या वो ठेकेदार काम नहीं करता? वही ठेकेदार पूरा स्टोन पिचिंग कर देता है यहाँ से वहाँ तक, और सिर्फ 300 मीटर अगर स्टोन पिचिंग हो जाता तो यहाँ पे नदी कभी नहीं टूटता, और इसको बनाया ही जाता है तोड़ने के लिए। मैं मुजफ्फरपुर में गया था इसी बांध पे,
और वहां पे गया था जहां पे बांध चौथा फेज में भी अधूरा है। ये बांध जानबूझ के हर एक 50 किलोमीटर पे एक दो जगह तोड़ा जाता है, टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है ताकि जब जब बांध टूटेगा तब तब बिहार सरकार का ये फटा हुआ बैग से फ्लड फाइटिंग का काम शुरू होगा। और जब फ्लड फाइटिंग का काम होगा तब ना नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा होगा। अब मोदी जी का सपना क्या है? आपदा में अवसर। तो अवसर तो ढूंढना है। हम बिहार के सरकारी इंजीनियर हैं, हर साल आपदा में अवसर, जनता के टैक्स का पैसा को ये बाढ़ में बहवा देना है और अपना जेब भर लेना है। ये चाचा हैं, सरकार जब भाषण देता होगा ना तो इनको बहुत अच्छा लगता होगा और उम्मीद करते होंगे कि अब तो बिहार का सूरत बदल जाएगा। कितना साल से उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार का सूरत बदल जाएगा? मैं तो 72 से शुरू कर रहा हूँ ये। 72 से, यानी सचिन तेंदुलकर जौना सन में पैदा हुए थे तबे से ये उम्मीद कर रहे हैं। और सचिन तेंदुलकर आज से 7-8 साल पहले रिटायर हो गए, लेकिन इनका उम्मीद जो है अभी तक रिटायर नहीं हुआ। काहे कि पूरा ही नहीं हुआ है। ये सच्चाई है। अब जरा देखिए, ये बिहार है, यहाँ पे 200 मीटर का डैम नहीं बन रहा है, 300 मीटर का डैम नहीं बन रहा है। डैम तो छोड़ दीजिए, स्टोन पिचिंग का काम नहीं हो रहा है। बिहार के नेता जो है ना, बड़े लोगों के साथ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। काहे कि बड़ा लोग दबंग है और यहाँ पे जो है आम आदमी का खून चूसा जाता है। चाचा, कभी सरकार ने आपका खून चूसा है? हमनी के तो बरोबर हजूरे नदी से चुसा रहा छी। हमनी के बाकी कथी अब लागल है। अब कितना दिन से लगभग जगन्नाथ मिश्रा के वो 5 गो 6 गो पाया खड़ा है सर। जगन्नाथ मिश्रा जी 6 गो पाया खड़ा किए थे। इधर आई, हाँ, कई गो पाया खड़ा किए थे जगन्नाथ मिश्रा जी? 5 गो पाया वहाँ खड़ा, देखिए लगे में है 1 बीघा के 2 बीघा के अंतर में। हाँ। एक बाद में वो बेर से हाँ। ये अब नीतीश जी आए हैं, अब एकरा के पार लगाएगा कि न लगाएगा। हम लोग तो दाही में पड़े हुआ है, एकदम हलचल मचता है। यहाँ से पश्चिम में ताकल जाओ, देवापुर तक ले नदिये रहता है, नदिये रहता है। कोई यहाँ देखने वाला नहीं रहता है। अब सरकार बोलेगा कि हम चाचा के बात को काहे माने, काहे कि चाचा टैक्स नहीं देते हैं। तो हम बता देते हैं, ये गलत धारणा जो है ना आप लोग हटा दीजिए। ये चचुओ हमारा जो है ना वो टैक्स देता है। ये जो कपड़ा खरीदा है ना उस पर टैक्स दिया है। ये गमछा जो खरीदा है ना चाचा, उस पर टैक्स दिया है। चाचा ने ये धोती जो खरीदा है ना उस पर टैक्स दिया है। और चाचा ने जो चप्पल खरीदा है उस पर टैक्स दिया है और ईमानदारी से टैक्स दिया है और टैक्स की चोरी नहीं किया है। और इसीलिए सरकार इनके साथ हर साल चोरी करता है और इनका हक मारता है। ये है सच्चाई। और देखिए, हेलीकॉप्टर से सर्वे करने वाले नेताजी लोग, आपका हेलीकॉप्टर यहाँ पे आराम से उतर सकता है, यहाँ पे भी हेलीपैड बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हेलीपैड आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 समय बनाइएगा। एक समय जब इसका शिलान्यास करना होगा तब, और एक समय जब उद्घाटन करना होगा तब। एक बार जब बाढ़ में लोग डूबते हैं ना तो हेलीकॉप्टर से उड़ना बंद करके एक बार हुए हेलीकॉप्टर को जमीन पे लेके आइए और सच्चाई देखिए कि इस नदी की सच्चाई क्या है। और इंजीनियर साहब से हम इतना पूछना चाहते हैं कि क्या ये जब नदी में पानी ज़्यादा आएगा तो कटाव को रोक पाएगा? मैं सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जब नदी में पानी आएगा तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस पर्टिकुलर जगह पे जो बागमती बेसिन है उसमें कितना लीटर पानी होता है और उस पानी का प्रेशर कितना होता है। इतना बता दीजिएगा तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। इतना भी आपको नहीं पता होगा कि वाटर प्रेशर कितना फोर्स से यहाँ पे टक्कर मारेगा और उस फोर्स को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे कौन सा काम किया जाए। और इसीलिए ना आपदा में अवसर ढूंढते रहते हैं लोग। और अगर इंजीनियर साहब आपको वो वाटर प्रेशर का लेवल पता है तो यानी आप जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं। ये है सच्चाई। और ये देखिए, ये जो डैम बन रहा है ये भी गलत तरीके से बन रहा है। इसमें ठेकेदार की गलती नहीं है। ये डैम बनने से पहले जो है ना पूरा कैनल बनने वाला था ना, वो कैनल बन जाना चाहिए था, नहर बन जाना चाहिए था। और लास्ट फेज में जो है ना यहाँ पे डैम बनना चाहिए था। फाटक तो आप लगा दिए, लेकिन अगर यहाँ पे टूट जाता है तो फिर ये पानी कहाँ जाएगा? सोचिए जरा, कहाँ जाएगा ये पानी?
तो पहले काम जो है नहर का होना चाहिए था। नहर के दोनों साइड कंक्रीट का दीवार खड़ा हो जाना चाहिए था और लास्ट फेज में जो है ये फाटक बनना चाहिए था, ताकि अगर ये टूट भी जाए, इन केस अगर टूट जाता तो पानी जो है उस नहर में चला जाता। लास्ट फेज में ये काम होना चाहिए था। लेकिन यहां तो विकास बिहार में पगला गया है ना, और साथ में गांधी जी का 3 गो बंदरों हो गया है। क्या है, ना बुरा देखेंगे, ना बुरा बोलेंगे, ना बुरा सुनेंगे। देखिए ये चाचा क्या बोल रहे हैं, इतने टूटे से हजूर एक बाद में कलटर शिवहर तबाही मचा हुआ है, इतने टूटे से, इतने पानी से। हाँ। शिवहर में एक बाद में शिवहर जिला में कलेक्टर साहब, एसपी साहब के दरवाजे तक पानी चौक गया है। हाँ, इतना ही टूटने से, इतने टूटने से, इतना ही टूटने से। हाँ, इतना दूरी में है तो हाँ, और लोग के मधुबन गंडक में सब तक पानी चला गया है। हाँ, ये टूटा होगा तो कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपया का नुकसान आम आदमी का हुआ होगा। और इंजीनियर साहब, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपया दीजिए और मैं स्टोन पिचिंग का काम कराता हूं 300 मीटर तक, और मैं चैलेंज कर देता हूं कि 10 साल तक नहीं टूटेगा वो। लेकिन जब मैं वो काम करा दूंगा और 10 साल तक नहीं टूटेगा, तो 10 साल तक तो आपकी बीबी स्नो पाउडर के बिना और आपका बच्चा तो भूख से मर जाएगा ना। यही सोचते हैं ना। नहीं इंजीनियर साहब, आपको सरकार ये चचवा जो चप्पल खरीदा है ना, उसका टैक्स से इतना ना ज़्यादा पैसा दे देता है कि ना आपकी बीवी मरेगी, ना आपका बच्चा मरेगा। लेकिन आपके भ्रष्टाचार से इस चचवा का बच्चा भी मर जाता है, बीवी मर जाती है और सपना भी मर जाता है। इस चीज को सोचना होगा। और जिस दिन बिहार के सभी लोग चाचा जैसे बोले कि शिवहर परेशान हो जाता है, कोई बोलता है दरभंगा परेशान हो जाता है, कोई बोलता है मुजफ्फरपुर परेशान हो जाता है, और कोई बोलता है मेरा गांव परेशान हो जाता है। दोस्तों, ना दरभंगा परेशान होता है, ना शिवहर परेशान होता है, ना गांव परेशान होता है, बल्कि पूरा बिहार परेशान हो जाता है। और जिस दिन पूरे बिहारी एक साथ इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए और बिहार के विकास के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना शुरू कर दिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा ये जो भाई या चाचा जो खड़े हैं ना, इनका जो बेटा होगा ना, वो उज्जवल बिहार में पैदा होगा। मेरे इस भाई को लेबर का काम नहीं करना पड़ेगा, मेरे इस भाई को पंजाब में जाके लात नहीं खाना पड़ेगा, और मेरे इस भाई को जो है बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा, और मेरे इस सर को जो है ना दर दर की ठोकरें खा खा के प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना होगा। ये अपना धंधा खुद कर सकते हैं। और एक बार सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार ईमानदारी से काम करे ना, सिर्फ एक बार, तो बिहार के लोग भी गुजरात और महाराष्ट्र के विकास को टक्कर देंगे, और बिहार भी गुजरात और महाराष्ट्र को टक्कर देगा, और बिहार भी एक विकसित राज्य हो जाएगा। लेकिन ये जानबूझ के बिहार को बर्बाद किया जाता है, जानबूझ के। जरा सोचिए, कौन से इंजीनियर साहब ने ये डैम का नक्शा पास कर दिया, और इतना पास कर दिया नदी के पास में। और जब ये डैम का काम चालू हुआ तो क्या इंजीनियर साहब को नहीं पता था कि यहाँ पे ऑलरेडी नदी जो है पहले से तोड़ता था, ये डैम के वजह से फिर तोड़ेगा, तो पहले डैम से पहले यहाँ पे स्टोन पिचिंग का काम कराना चाहिए था इंजीनियर साहब को। ये सब कुछ पता है सब किसी को, लेकिन ये चाचा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे, ये चाचा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे, और यहाँ पे जो मेरे भाई हैं वो अपने लिए लड़ेंगे, ये अपने लिए लड़ेंगे, और ये सभी लोग अपने लिए लड़ेंगे। एक दूर जमीन के लिए हम लोग अपने भाई का मार के सर फाड़ देते हैं, और जरूरत पड़ता है तो हम बिहारी गोली मार देते हैं अपने भाई को, लेकिन पूरा बिहार बर्बाद हो जाता है तो हम लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। यह है सच्चाई। जिस दिन हम बिहारी जग गए ना और अपनी बर्बादी को समझ लिए कि हमारी बर्बादी असल में कहां से है और क्यों है, तो हम एक दूर जमीन के लिए जब अपने भाई को गोली मार सकते हैं और सर फाड़ सकते हैं, तो जरा सोचिए पूरे बिहार को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ हम क्या करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिस दिन हम बिहारी समझ गए तो। लेकिन हमारी समझ जो है ना इसलिए भी कम है क्योंकि भाई, कौन से जात के हो तुम? निषाद। आप कौन से जात के हैं? आप कौन से जात के हैं? राजपूत। आप कौन से जात के हैं? निषाद। आप कौन से जात हैं? आप कौन से जात हैं? कैस। आप कौन से जात हैं? जूढ़ी। आप कौन से जात हैं? भूमिहार। आप कौन से जात हैं? बनिया। ये सारे लोग बनिया, भूमिहार, सूरी, निषाद,
में न उलझ के अगर बिहारी बन जाए ना तो बिहार का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। और हम कहते हैं कि सरकार जो है जाति के हिसाब से टिकट देता है, नहीं, हम वोट ही देते हैं जाति के नाम पे, तो बिहार का विकास कहां से होगा। और परेशान है आप बिहार में? बिल्कुल आप परेशान है? 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 सारे परेशान हैं, सारे के सारे जाति के लोग बिहार के परेशान हैं। लेकिन वोट देंगे जाति के नाम पे, तो जाति के नाम पे वोट दो तो डूब जाओ, जाति के नाम पे डूबो। हर साल जगना पड़ेगा, और जिस दिन जगेंगे उस दिन जो है ये बागमती नदी सुधरेगा, उस दिन बूढ़ी गंडक, उस दिन कोसी, उस दिन गंडक नदी सुधरेगा। और जिस दिन बिहार में बाढ़ आना बंद हो जाए ना, या सिर्फ और सिर्फ 80% कम हो जाए, 80% बिहार में बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है, और जिस दिन सरकार कंट्रोल कर लेना उस दिन बिहार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसके पहले इन सभी लोगों को कसम खाना होगा कि हम जाति के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम काबिलियत के नाम पे वोट देंगे। और जिस दिन ये सभी लोग काबिलियत के नाम पे वोट देना शुरू कर दिए, सभी लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। बस इससे ज्यादा ना मेरे पास शब्द है और ना मेरा गला इससे ज्यादा बोलने के लिए मुझे अलाउ कर रहा है। पिछले 5 दिन से सिर्फ और सिर्फ इसी बांध को पकड़ के मैं चल रहा हूं, और दरभंगा मुजफ्फरपुर से शुरुआत किया हूं, और अभी थोड़ा दूर आगे जाऊंगा तो नेपाल आ जाएगा। और यही बांध जो उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा तबाही का कारण 3 ही नदी है, गंडक, बागमती और कोसी। इस 3 नदी को अगर दोनों तरफ से बांध से घेर दिया जाए और इसका बेसिन थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए, तो बिहार जो है ना बाढ़ से बच जाएगा। और एक बाढ़ के समय में फ्लड फाइटिंग के लिए जितना का काम किया जाता है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 साल का फंड जो है ईमानदारी से खर्चा कर दिया जाए तो पूरा बिहार जो है बाढ़ से बच जाएगा। बस इतना ही कहूँगा कि अच्छा लगे तो शेयर कर देना आप लोग, और नहीं अच्छा लगे तो कम से कम कुछ अच्छा करना बिहार के लिए आप लोग भी। और जब आप लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बागमती नदी के बांध पे खड़ा होके बेलवा बांध से सच तक के लिए उज्जवल बिहार का भविष्य दिल में दबाए हुए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।